नमस्कार। एनबीसी हिंदी के खास कार्यक्रम रूबरू में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो क्षेत्र के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है, समाज सेवा जिसकी प्रमुख भावना होती है। आज हमारे साथ में इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए खोड़ा के वार्ड नंबर 26 सरस्वती विहार के काउंसलर दीवान सिंह लटवाल जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे उनका 5 साल का कार्यकाल बीत रहा है और इन 5 सालों में उन्होंने किस तरह से क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है, जिसके आधार पर जनता फिर से उन्हें जनादेश दे, फिर से उन्हें भरोसे पर ले। सर, सबसे पहले एनबीसी हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे कि धीरे धीरे 5 साल का कार्यकाल आपका बीत रहा है, इन 5 सालों में आपने यहाँ के लोगों के लिए किस तरह से काम किया है, जिसके आधार पर फिर से आप लोगों के बीच में जाएंगे, आप अपनी बातें रखेंगे और उनसे आप जनादेश मांगेंगे। धन्यवाद तिवारी जी, आप यहाँ पर आए, आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने वार्ड की तरफ से और अपने वार्ड की जनता की तरफ से। मैं इससे पहले भी जनता से जुड़ा हुआ था और उसके बाद जब नगर पालिका के चुनाव है यहाँ पर, पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं जनता के बीच में गया। जनता ने मुझे यहाँ पर चुन के भेजा। मैंने अपने वार्ड में, जो मेरा वार्ड है, यहाँ पर कोई भी गली ऐसी नहीं थी जहाँ पर एक भी ईंट लगा हो। और मेरे कार्यकाल में मेरे नगर पालिका की और मेरे विधायक और सांसद के द्वारा जो भी यहाँ पर कार्य हुआ है खोड़ा नगर पालिका में, आज मेरे वार्ड में एक भी गली ऐसी नहीं है जो कच्ची हो या जो टूटी फूटी हो। तो पूरा ही काम, मेरा सारा काम पूरा संपूर्ण हो चुका है। बाकी छोटी मोटी समस्याएं जो जनता की होती है, हमेशा उनके बीच में रहता हूं और उनकी समस्या जितना मेरे से हो सके और जितने मेरे अपने उससे होता है, मैं उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करता हूं। जो मेरे से ऊपर लेवल के हैं, जो सांसद और विधायक जी का जो है, जो उनके लेवल से होता है, तो उसको करवाने की कोशिश करता हूं। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे सांसद विधायक का आप जिक्र कर रहे हैं, सत्ता पक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप काउंसलर हैं, विधायकों का, सांसदों का भी बड़ा सपोर्ट मिल जाता होगा आपको। किसी काम को लेकर आप जाते होंगे, आप सत्ता पक्ष से हैं, सब सारी चीज़ें हैं, तो उनका भी बड़ा सपोर्ट मिल जाता होगा, क्योंकि स्थानीय विधायक भी बीजेपी से हैं, सांसद भी बीजेपी से हैं, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट मिलता होगा। और कुछ अन्य काउंसलर्स से भी मेरी बात हुई, उनकी एक शिकायत ये थी कि हम उस पार्टी से नहीं हैं जो पार्टी सत्ता में है और उसके चलते भेदभाव का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ सच्चाई, क्या कुछ है? क्या सत्ता में रहने वाले काउंसलर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं क्योंकि वो सत्ता में हैं, उनके विधायक और सांसद सत्ता में हैं, और जो सत्ता में नहीं हैं उनको उस तरह से नहीं ट्रीट किया जाता है, भेदभाव वाली बातचीत होती है? कितनी सच्चाई है सर? नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि किसी के साथ भेदभाव होता है। देखो, जनता का प्रतिनिधि वो भी अपने अपने काम करने की क्षमता होती है। फंड्स जो भी जनरेट होते हैं, नियर अबाउट सबको बिल्कुल जो हमारे निकाय की जो परिषद, जो बोर्ड बैठक होती है, उसमें फंड आता है, उसमें कोई पार्टी या वो देख के नहीं किया जाता है, उसमें संपूर्ण विकास होता है और सभी का होता है। उसमें ये पार्टी का है, ये अदर पार्टी का है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बोर्ड बैठक जब होती है, जो पैसा आता है उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके हर एरिया में काम किया जाता है। ये गलत है कि पार्टी वालों का काम ज़्यादा होता है, ये उनकी धारणा है, मैं नहीं मानता ये चीज़ को। सर, जैसे आप अपने क्षेत्र की कोई समस्या लेकर जाते हैं, विधायक के पास गए या सांसद जी के पास गए, आपने उनसे बोला कि सर आप अपनी कुछ फंड जो है हमारे एरिया के लिए आप दीजिए, वो फंड देते हैं, उस फंड के जरिए आप उस काम को भी करवाते हैं। फंड उनका हुआ, आपने अपनी आवाज़ रखी, इसलिए उन्होंने काम किया, लोगों को सुविधाएं भी मिली।
इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो विधायक ने भी काम किया और दूसरा आपने आवाज़ भी उठाई, और दोनों चीज़ें होने के बाद लोगों को बड़ी संतुष्टि मिलती है। जो सत्ता पक्ष में नहीं है वो तो डायरेक्टली जाकर उनसे बोल नहीं सकता है, या अगर बोलता भी होगा तो उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्सनली ही विधायक या सांसद हमारे वार्ड में काम करे। जो भी कार्य होता है नगर पालिका के थ्रू होता है, और जो भी फंड आता है नगर पालिका में आता है। हम अपनी बोर्ड बैठक में और या पर्सनली अपने जो ईओ अधिकारी लोग हैं, चेयरमैन है, उनसे पर्सनली जाके बोल दें कि मेरी एरिया में ये समस्या है, इस कार्य को होना है। तो बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास होते हैं, उसमें वो कार्य सभी के होते हैं। पर्सनली न तो विधायक कोई अपना फंड ऐसे लगाते हैं और न सांसद लगाते हैं। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। वार्ड नंबर 26 सरस्वती विहार के कुछ नागरिकों से मैंने बातचीत की और जानना चाहा कि 5 साल में उनके पार्षद ने किस तरह से लोगों के लिए काम किया है। तो नियर अबाउट 90 से 92% लोग आपके फेवर में हैं कि बढ़िया काम किए हैं, सब सारी चीज़ें हैं। लोगों का भरोसा आप किस तरह से गेन कर रहे हैं, लोगों के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं कि अधिकांश लोग आपके लिए सपोर्टेबल हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट भी मिलेगा आगे आने वाले समय में। किस तरह से देखते हैं आप? मैं इस तरह से देखता हूँ कि कौन मेरी पार्टी से है या कोई अदर पार्टी से है। देखिए, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं चुन के आया हूँ तो सभी के लिए हूँ। किसी के सुख या दुख में, किसी के कार्य में जो मेरे से अवेलेबल हो सकता है, जो कार्य तो मेरे पास आते हैं, तो मैं उसको पूर्ण कोशिश करता हूँ कि मेरे से ये कार्य हो और करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने वार्ड की बिजली की एक तारों की समस्या आप देखे होंगे, खोड़ा में जगह जगह तारें लटकी पड़ी हैं। मैं पर्सनली इससे पहले श्रीकांत शर्मा जी विद्युत ऊर्जा मंत्री थे, मैं उनसे मिला और जानने के बाद मैंने पूरी यहाँ की डिटेल दी, क्योंकि मैं विद्युत विभाग में गया, उन्होंने सुना नहीं। सुनने के बाद वो कह देते हैं हाँ जी बस आज फंड नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है। मैं तो डायरेक्टली उनसे जाके मिला। मिलने के बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव जो आपके चेयरमैन महोदय हैं विद्युत विभाग के, मेरठ जोन में बैठते हैं, उनको फ़ोन में अवगत कराया कि क्या समस्या देखिए करके। तो मैंने अपने वार्ड में, पूरे वार्ड में मैंने 46 नए खंभे और 4700 मीटर नई केबल डलवाई थी। तो मैं वहाँ जाता नहीं, उनसे मिलता नहीं, यहाँ से लखनऊ नहीं जाता, और तो कैसे वो कार्य होता। तो जो जनप्रतिनिधि है उसको भी कुछ बाहर निकलना पड़ेगा और एफर्ट से लगाने पड़ेंगे कि मैं अपनी जनता की सेवा किस प्रकार से करूँ। खोड़ा में सर जलस्तर का भी कुछ मामला बीच में उठा था। जी, आप लोग उसके लिए किस तरह से काम कर रहे हैं कि जलस्तर वाला जो मामला है ये बहुत जल्द से जल्द सुलझ जाए? जल स्तर का मामला ये है, शासन और प्रशासन से पूरा इसका कार्य चल रहा है। इसमें हमारे सांसद महोदय जी, जनरल बीके सिंह जी और विधायक जी पूरे लगे हैं। नगर पालिका से जो होता है इसका डीपीआर बन के सारा चला गया है। जगह खोड़ा में कहीं पर भी टैंकी बनाने की जगह नहीं है, उसके लिए जगह चिन्हित किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भूमाफियों ने जो ज़मीनें थी, सरकारी ज़मीनें थी, उनमें कब्जा कर दिया। जो 25-25 गज 50 गज जो गरीब लोग हैं हमारे जैसे, जिन्होंने अपना बच्चों का गला काट के वो ज़मीनें ली हैं, तो उसको तोड़ना भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। देखिए, जो भूमाफिया था वो तो बेच के चला गया, मरेगा गरीब आदमी। तो इसलिए उसके बारे में पूरी बातचीत हो गई। कुछ ज़मीनें खरीदने की बात चल रही है, कुछ खोड़ा के अंदर कुछ नोएडा प्राधिकरण की ज़मीनें हैं, उनको ट्रांसफ़र करने की जगह 7 जगह टैंकी के लिए जगह चिन्हित हो गई है। पूरे खोड़ा में 12 टैंकियाँ बननी है, उसके लिए जगह चिन्हित हो रही है। बाकी गंग नहर से जो पानी की जो वहाँ से जहाँ से आ रहा है, वहाँ भी नगर पालिका के थ्रू कुछ ज़मीन ले ली गई है वहाँ के ग्राम पंचायत से, उस पर भी कार्य चल रहा है। बाकी सांसद महोदय जी के अभी मैं कार्यालय में गया था, वहाँ पर भी हमने बात रखी थी। उन्होंने अपनी पूरी एक फाइल दिखाई थी, उसमें पूरा मैप बनता है, नक्शा बनता है, कहाँ से लाइन डलेगी, कैसे आएगा। इसमें आप जानते हैं आपकी इसमें प्रतिक्रिया बहुत सारी होती है, तो वो कार्य चल रहा है। शायद
मेरे को लगता है जनवरी या फरवरी से जहाँ तक है ये काम फाइनल हो जाएगा। जन निगम के अधिकारियों से उनसे मीटिंगें चल रही हैं और इसमें हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय और नगर पालिका के सभी सभासद, चेयरमैन सभी लगे पड़े हैं। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। जीडीए को लेकर सर, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को लेकर एक बड़ा लोगों में इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि विकास प्राधिकरण नगर निगम के साथ उतना सहयोग नहीं करता है। आप अपने कार्यकाल में क्या कुछ देखे हैं कि वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है? क्योंकि कहीं न कहीं जीडीए में और नगर निगम में दोनों अगर देखा जाए तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। साथ में मिलकर अगर बेहतर तरीके से चीज़ें करेंगे तो बेहतर होंगी। और साथ ही साथ में एक चीज़ और भी है, जैसे अगर आप देखते होंगे तो जीडीए के जो फ्लैट्स होते हैं उनके जो मानक तैयार होते हैं, कहीं कहीं पर लोग जो है मानक से ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं। 3 मंजिला है 4 मंजिला बना लेते हैं, आगे बाउंड्री वाल बना लेते हैं, तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। सीवर का पानी, नाली का पानी एक में ही हो जाता है, आए दिन ओवरफ्लो की समस्या होती है। तो ये तो एक बड़ा दूसरा मामला हो जाता है और आप उनको उस हिसाब से इसलिए नहीं ट्रीट कर सकते क्योंकि वो आपके वोटर भी हैं, आपको उन्हीं की सेवा करनी है, उन्हीं के लिए काम करना है। नहीं, हमारे खोड़ा में जीडीए का अभी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जीडीए का इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली ये एरिया जीडीए के अंदर आता है, ये मिलके काम करता है। हमारे यहाँ पर खोड़ा नगर पालिका एक अलग ही वो है, इसमें जीडीए का कोई वो नहीं है। इसमें नगर पालिका के जो नियम है वो नियम सभी यहाँ की जनता नियम पालन करती है और बाकी यहाँ सीवर लाइन नहीं है। तो नगर पालिका से आप लोगों का तालमेल कैसा है? हमारा अच्छा है, जिन तालमेल बहुत, कोई शिकायत नहीं है। हमारे नगर पालिका जो भी अधिकारी है उनको हम किसी भी कार्य के लिए बोलते हैं, तुरंत आके उस कार्य को करते हैं। यानी पूरी तरह से सहयोग करते हैं? पूरा तरह से सहयोग करते हैं और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है आज तक। आगामी सर, धीरे धीरे आप काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें जो है आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। आगे क्या कुछ अपेक्षाएं हैं कि कोई पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे, उसके लिए हम काम करें, लोगों की सेवा और बेहतर तरीके से कर सकें? क्या उस तरह की कुछ आपके अंदर भी कभी कभी होता होगा कि हम इतने लंबे समय से हैं, अब तक हम काउंसलर पे ही हैं, कुछ हमको आगे बढ़ना चाहिए, विधानसभा वगैरह के लिए कुछ प्लानिंग किए हैं? क्योंकि यहाँ के अगर माननीय विधायक सुनील शर्मा जी की बात की जाए तो लोगों में उनकी बड़ी लोकप्रियता है, बहुत बेहतर काम करते हैं, काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें बताई। तो किस तरह से आप सर देखते हैं आगे, आप भविष्य में क्या कुछ करना चाहते हैं यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, ये परिवार वाली बात होती है। परिवार में मांगने का अधिकार सभी का होता है, तो हम भी मांगेंगे, पार्टी हमें इस लायक समझेगी तो उनका वो है, और नहीं समझेगी, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जिस लायक समझेगी, अभी काउंसलर का टिकट भी ना दे हमें, उससे भी कोई नहीं, पार्टी जो लायक समझे उस लायक देगी तो मैं उसको निभाने के लिए तैयार हूँ। यानी पार्टी जो भी जिम्मेदारियां देगी आप बिल्कुल उसको मैं बिल्कुल बखूबी निभाऊंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे ही आज ये 5 साल हमारे पूरे होने वाले हैं, आज तक कोई भी इस तरह का वो विवाद नहीं हुआ, कुछ तरह का नहीं हुआ, तो उसको आगे को भी इसी प्रकार से निभाने की कोशिश करूँगा। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। और अगर सर देखा जाए तो यहाँ के विधायक सुनील शर्मा जी का अगर जिक्र किया जाए तो लोगों में काफ़ी लोकप्रियता रहती है, उनकी तमाम चीज़ें हैं।
आप उनके साथ में एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर भी, एक काउंसलर के तौर पर भी आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। आपका निजी अनुभव उनके लिए किस तरह का है? मेरा तो बहुत अच्छा है और मैंने ये तक देखा है, कभी भी हम उनके पास जाते हैं या कभी ये नहीं सुना कि मैं अभी टाइम नहीं है या ये नहीं है। किसी भी कार्य के लिए जाओ, चाहे वो पार्टी का हो या पार्टी से बाहर का भी हो, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, पार्टी के बाहर के लोगों को भी मैं उनके पास लेके गया हूँ और मैंने उनके कार्य भी कराए हैं। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है कि कोई समाजवादी पार्टी से थे और अच्छे उसमें पद भी है उनके पास, उनकी मम्मी को कैंसर हो गया था, तो जो विधायक फंड से कुछ राहत जो मिलती है तो उनको लेके मैं गया। उनको भी जानते थे कि ये तो उस पार्टी से, लेकिन मैं गया और वो भी साथ में थे। मैंने कहा जी इनके साथ ये दिक्कत, उन्होंने तुरंत लेटर बना के डीएम महोदय जी को लिखा और हॉस्पिटल की जो कागज़ है वो लिखा और मतलब 2 महीने करीब हो गए हैं। तो उनके उस अकाउंट में अभी 3 दिन पहले उन्होंने मेरे को बताया कि भाई साहब 3 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ गए। तो ऐसे नेचर नहीं है उनके कि ये मैं अपने ही लोगों के करूँ, जो उनके पास जाता है उनकी सुनते हैं और यानी परिवार समझकर सब सारी चीज़ें चलाते हैं। बिल्कुल सारी वो करते हैं हम। सर, हमारा अंतिम सवाल है, 5 साल का कार्यकाल धीरे धीरे आपका बीत रहा है। इन 5 साल के अगर कार्यकाल की बात की जाए, इनका मूल्यांकन किया जाए, तो आप खुद को खुद से कहाँ पर पाते हैं कि हमने इन चीज़ों को इस हिसाब से किया है जिसके चलते लोग हमें फिर से भरोसे पर लेंगे, लोग हमें फिर से जनादेश देंगे? आप मतलब खुद को कितना, 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे खुद, मतलब आप अपने निजी अनुभव के आधार पर क्या कुछ? देखिए, ये नंबर देना तो जनता का ही काम है, जनता का काम है, लेकिन आपका अपना भी कुछ व्यक्तिगत अनुभव होगा कि हमने ये चीज़ें की हैं, फिर हम लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग इसलिए हमको चुनेंगे। मेरा ये अनुभव है कि मैंने 5 साल में जो भी मेरे से बनता था मैंने किया है और किसी भी पब्लिक ने जिस काम के लिए भी जो मेरे बस का था उस काम के लिए मैं उसमें करा है मैंने। तो मुझे ये विश्वास है और ये भरोसा भी है जनता से कि मैंने कार्य करा है, तो अगली बार भी शायद ज़रूर ही इस पर मेरे को सपोर्ट करेंगे। और वो तो पब्लिक आज की सब जानती है कि कौन कार्य कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है जी, तो वो पब्लिक के ऊपर निर्भर है। मैंने कार्य करा होगा तो पब्लिक मेरे को ज़रूर नंबर देगी, और नहीं देगी तो वही पब्लिक पेड़ में भी आसमान में भी चढ़ाती है और वही पब्लिक आसमान से नीचे भी फेंकती है। मेरा ये मानना, मैं अपने कार्य पर और अपने काम पर विश्वास करता हूँ और अपना लोगों की सेवा करने में विश्वास रखता हूँ। नंबर देना या न देना वो जनता का वो है। NBC हिंदी को सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ दीवान सिंह लटवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों के बीच में जितना बन पड़ा उतनी प्रतिबद्धता के साथ लोगों के साथ वो जुड़े रहें और आगे आने वाले समय में ठीक अगर जनता फिर से उनको भरोसे पर लेती है तो उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।